Hello everyone. Today we are going to discuss the whole chapter public facilities. पब्लिक फैसिलिटीज से हम क्या समझते हैं, कैसे वो लोगों को मिलती हैं, कहाँ अच्छे तरह से मिल रही हैं, कहाँ उनकी कमी चल रही है, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। सबसे पहले चेन्नई के लोगों की बात की गई है। इसमें अन्ना नगर है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिव हेयर। यहाँ पर जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो रहते हैं। द एरिया इज लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन बाय ए जनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर। पानी का अच्छे से स्प्रे होता है, बड़े बड़े लॉन हैं, बिल्कुल पूरी हरियाली है। बंगलोज हैव टैप वाटर फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द डे। और बंगलों में पूरे दिन पानी आता है। ऑन डेज ऑफ इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, उन दिनों में भी जब पानी सप्लाई की कमी होती है, वाटर टैंकर्स आर अरेंज। तो उन दिनों में भी वाटर टैंकर का अरेंजमेंट किया जाता है यहाँ पर वाटर सप्लाई करने के लिए। अब है ये माइलापुर। दिस एरिया सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। इस एरिया में बहुत पानी की कमी है। एंड गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन 2 days। यहाँ 2 दिन में एक बार म्यूनिसपैलिटी का टैंक आता है वाटर देने के लिए। प्राइवेट बोरवेल मीट सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स। एक प्राइवेट बोरवेल है जो कि कुछ लोगों की वाटर की नीड्स को पूरा करता है बस। हावेवर बोरवेल वाटर इज ब्रैकिश। जो बोरवेल वाटर है वो ब्रैकिश है, यानी कि खारा है। एंड यूज फॉर टॉयलेट्स एंड वॉशिंग। वो वॉशिंग के लिए और टॉयलेट्स में यूज होता है। फॉर अदर यूजेस उन्हें वो टैंकर से ही वाटर परचेज करना पड़ता है। रेजिडेंट स्पेंड up to ₹500 to ₹600 per month on buying water from the tankers। टैंकर से पानी लेने में हर आदमी को कम से कम 500 से 600 रुपीज खर्च करने ही पड़ते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स इन देयर होम्स। लोगों ने अपने घरों में ही वाटर प्योरीफायर लगा रखे हैं। इसके बाद है मेदीपक्कम। मेदीपक्कम में रेजिडेंट्स हेयर गेट वाटर वंस इन 4 days। यहाँ तो और भी स्थिति खराब है, 4 दिन में एक बार आता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज ए मेजर रीजन। यहाँ वाटर शॉर्टेज बहुत बड़ी समस्या है। वाई सम रेजिडेंट्स कांट ब्रिंग देयर फैमिलीज टू चेन्नई। के कुछ रेजिडेंट तो अपने फैमिली को लेके ही नहीं आते हैं चेन्नई में। फॉर ड्रिंकिंग बोटल्ड वाटर इज बॉट। और पीने के लिए उन्हें बोटल्ड वाटर खरीदना पड़ता है। अब यह है सईदा पेट। पद्मा ये डोमेस्टिक हेल्प, ये घरों में काम करती हैं। लिव्स इन ए नियर बाई स्लम। वो पास के स्लम एरिया में रहती हैं। शी पेज ए रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमैन। हट के लिए 650 रुपीज उसे रेंट पे करना होता है। विच है निदर ए बाथरूम, जहाँ पे ना तो बाथरूम है नॉर ए टैप कनेक्शन, ना ही टैप का कनेक्शन ही नहीं है। फॉर सच 30 सच हटमेंट्स देयर इज ए कॉमन टैप एट वन कॉर्नर। यहाँ पे 30 हट्स हैं और जिनमें बस एक ही टैप है पूरे 30 हट्स में रहने वालों के लिए। वो भी एक कोने में लगी हुई है। इन विच वाटर कम फ्रॉम ए बोरवेल फॉर 20 मिनट ट्वाइस डेली। 20 मिनट के लिए पानी आता है बोरवेल से यहाँ सबके लिए। अब उन 20 मिनट्स में ही सबको पानी भरना होता है। ए फैमिली गेट टू फिल ए मैक्सिमम ऑफ 3 buckets विद इन दिस टाइम। और उस टाइम में एक फैमिली को केवल 3 बाल्टी पानी भरना है। द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। उसी वाटर में वॉशिंग करना है, ड्रिंक करने के लिए भी वही है। इन समर द फ्लो बिकम्स ए ट्रिकल। और फिर गर्मियों में तो ये पानी बूंद बूंद करके गिरता है। सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। इसीलिए एक फैमिली को अगर पानी मिल गया तो दूसरी को नहीं मिलता। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स। और लोगों को घंटों घंटों इंतजार करनी पड़ती है कि कब वाटर टैंकर्स आएंगे। वाटर इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। आप जानते हैं कि वाटर भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, यानी कि मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को जीने का। तो वाटर भी उसी में से एक
चीज़ है जो जीने के लिए चाहिए। वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए पानी बहुत बहुत ज़रूरी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिजीज। आप जानते हैं खराब पानी पीने से बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीज होती हैं, तो जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा। इंडिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं जो वाटर बोर्न डिजीज हैं, जैसे कि डायरिया यानी कि वॉमिटिंग और लूज मोशन लगना, डिसेंट्री होना, कॉलरा हैजा वो खाली वॉमिटिंग होना। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, रिपोर्टेडली डाई एवरी डे। इंडिया में लगभग 1600 इंडियंस, जिनमें से ज़्यादातर 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, वो मर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज, जो पानी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके कारण। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 21 है, उसके अनुसार फंडामेंटल राइट टू लाइफ है और उसमें राइट टू वाटर भी उसी का पार्ट है। इसका मतलब ये कि वाटर मिलना हर किसी का हक है। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन। ये हर पर्सन का राइट है, वेदर रिच और पुअर, कि चाहे रिच हो या पुअर हो, टू हैव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू फुलफिल his or her daily needs at a price that he or she can afford। कि जितना पैसा कोई पे कर सकता है उसके आधार पे हर किसी को वाटर का पर्याप्त अमाउंट मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है, राइट है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ये कहें, देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, कि वाटर पर हर किसी की पहुंच होनी चाहिए। There have been several court cases, बहुत सारे ऐसे several court cases हुए हैं in which both the high courts and the supreme courts have held, जहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये माना है that the right to safe drinking water is a fundamental right, कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर किसी का फंडामेंटल राइट है। इन 2007 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mehboob district on the contamination of drinking water, कि महबूब नगर में ड्रिंकिंग वाटर के दूषित होने को लेकर एक लेटर लिखा गया था और उसकी सुनवाई में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बात कही थी। The villagers' complaint was that a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream। बात क्या थी कि ये विलेजर की शिकायत पर ये लगाया गया था आरोप कि एक टेक्सटाइल कंपनी जो पॉइजनस केमिकल वाला वाटर है वो पानी में मिला रही है, जो कि उनके गांव के पास से बहती है। कॉन्टिमिनेटिंग ग्राउंड वाटर, जिससे ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है। विच वाज द सोर्स फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो कि ड्रिंकिंग वाटर का और इरीगेशन का सोर्स है। The judges directed the Mehboob district collector to supply 25 liters of water to each person in the village। तब महबूब नगर के लिए जज ने ये कहा था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह आदेश दिया था कि जितने भी विलेज में लोग रहते हैं हर एक को 25 लीटर वाटर की सप्लाई की जानी चाहिए। अब है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल सर्विसेज। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो ज़रूरी सर्विसेज होती हैं दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, जो हर किसी को मिलनी चाहिए। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल होता है वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड, कि पब्लिक फैसिलिटी अगर एक बार दे दी गई है, इट्स बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल, तो उसे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ए स्कूल इन द विलेज विल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। अगर किसी विलेज में कोई स्कूल खुला है तो बहुत सारे बच्चों को उससे एजुकेशन मिलेगी। सिमिलरली, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल।
अगर किसी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी आई है तो बहुत सारे लोगों को लिए वो यूज़फुल होगी। द गवर्नमेंट्स रोल, अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इसमें? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट का रोल यही है कि वो ये श्योर करे कि सबको मिले ये। प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। जो प्राइवेट कंपनी होती है इन चीज़ों को प्रदान करने वाली, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड, जबकि बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी हैं जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरियल कैंपेन, जैसे नालियों की सफाई और एंटी मलेरियल कैंपेन चलाना। ए प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो ये सब काम नहीं करती हैं। फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ सच है, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कंपनीज मे वेल बी इंटरेस्टेड। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड हो सकती हैं। सुनो, उन बच्चों को आप ही ले आना जाके। हाँ, वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये काफ़ी हैं प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज सप्लाई वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बोटल्स। जो प्राइवेट कंपनी है वो टैंकर भी सप्लाई करती हैं और बोटल्ड वाटर भी सप्लाई करती हैं। ये आपने भी ज़रूर लेके पिया होगा। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज़ देती हैं, बट एट ए प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। लेकिन वो इस कीमत पर होता है जिसे कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। इसलिए ये सब लोगों को नहीं मिल पाती। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों की बेसिक नीड्स के लिए होती हैं। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी है तो उन्हें इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना ही पड़ता है, सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मैट, ताकि लोगों की बेसिक नीड पूरी हो सकें। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। राइट टू लाइफ जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको जिसकी गारंटी देता है, इज़ फॉर ऑल पर्सनस लिविंग इन दिस कंट्री। वो इस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों के लिए है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए पब्लिक फैसिलिटीज देने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट फंडिंग फॉर पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट कैसे फंड देती है? एवरी ईयर द गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत करती है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन इट्स प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर। और ये इसलिए होता है कि गवर्नमेंट ने पास्ट ईयर में क्या क्या खर्चे किए हैं, एंड हाउ मच इट प्लान टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। और आने वाले साल में वो इन पर क्या क्या खर्च करेगी उसका हिसाब किताब होता है। The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people। अब लोग, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास ये पैसा आता है रिवेन्यू से, टैक्स से, जो वो लोगों पर लगाती है। द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दिस टैक्सेस। गवर्नमेंट ये टैक्स इकट्ठा करती है एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम के लिए उसे यूज करती है। फॉर इंस्टेंस, टू सप्लाई वाटर, वाटर सप्लाई करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टू इंकर कॉस्ट इन पंपिंग वाटर। गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ेगा पंपिंग वाटर में, कैरिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, फिर उसे बड़ी बड़ी दूर जगहों पे ले जाना भी होता है। लेइंग डाउन पाइप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप लगाने पड़ते हैं। ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज़, उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, और आखिर में जो वेस्ट वाटर होता है उसको इकट्ठा करना और उसका भी ट्रीटमेंट करना, ये सब गवर्नमेंट को करना पड़ता है। इट मीट दीज एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस। ये कुछ हिस्सा तो जो टैक्स इकट्ठा करती है उससे खर्च करती है, दैट इट कलेक्ट्स, एंड पार्टली बाय चार्जिंग ए प्राइस फॉर वाटर, और कुछ उससे ये पैसा आता है जो वो वाटर के लिए लोगों से पैसा लेती है। This price is set so that
मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज। और ये पैसा इस तरीके से सेट किया जाता है, जो कीमत लगाते हैं वाटर की, जो वाटर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट हमसे लेती है, कि सब लोग उसे दे सकें। वाटर सप्लाई इन चेन्नई। वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज मार्क्ड बाय शॉर्टेजेस। चेन्नई में वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज है। म्यूनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ सिटी ऑन एन एवरेज। और जो म्यूनिसिपल सप्लाई है वो लगभग जितनी भी डिमांड है वहाँ पर, वो केवल आधी सप्लाई पूरा कर पाती है। एरियाज क्लोज टू द शॉर्टेज स्टोरेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर। जहाँ पानी स्टोर किया जाता है, जो एरिया उसके नज़दीक है, उन्हें ज़्यादा वाटर मिलता है। वेयर एज कॉलोनीज फर्दर, जो दूर कॉलोनीज हैं, रिसीव लेस वाटर, उन्हें कम पानी मिलता है। द बर्डन और शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। और जो वाटर शॉर्टेज की कमी है उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं। द मिडिल क्लास कोप्स थ्रू ए वेराइटी ऑफ प्राइवेट मीन्स, जो मिडिल क्लास है वो तो प्राइवेट जो वाटर सप्लायर हैं उनसे अपनी ज़रूरत पूरा कर लेती हैं, जैसे डिगिंग बोरवेल्स, बोरवेल खोद लेते हैं, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर, टैंकर से पानी खरीद लेते हैं, यूजिंग बोटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए बोटल्ड वाटर ले लेते हैं। Access to safe drinking water depends on what one can afford. Actually, safe drinking water की पहुंच आपके पैसे पे डिपेंड करती है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस। अमीर लोगों के पास ज़्यादा चॉइस हैं, थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बोटल्ड वाटर एंड वाटर प्योरीफायर्स। वाटर प्योरीफायर बड़ी मात्रा में बिकते हैं, बोटल्ड वाटर बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, तो इससे उनको तो पानी मिल जाता है। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है। वेयर एज द पुअर आर लेफ्ट आउट, जबकि बेचारे गरीब रह जाते हैं। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर, फार्मर से भी वाटर लेते हैं। The shortage of water has opened up opportunities for private companies. Many private companies are providing water to cities. बहुत सारी प्राइवेट कंपनी शहरों में वाटर सप्लाई करती हैं by buying it from places around the city. जो शहर के चारों तरफ जगह होती है वो वहाँ से उस पानी को खरीदती हैं। In Chennai, water is taken from nearby towns and villages. चेन्नई में पानी वो गांव से खरीदते हैं या शहरों से खरीदते हैं, यूजिंग ए फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स। 13,000 वाटर टैंकर्स यूज करते हैं। एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स इन एडवांस फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्सेज ऑन द लैंड। और हर महीने जो वाटर डीलर्स हैं वो किसानों को पैसा देते हैं कि वो उनकी ज़मीन में से पानी निकालेंगे। दिस इज वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये पानी ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है, बट ऑल्सो फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज ऑफ विलेजर्स। जो विलेजर्स होते हैं उनकी वाटर सप्लाई से भी लिया जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्रेस्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड विलेजेस एज ए रिजल्ट। इसकी वजह से जो विलेजेस और जो सिटी टाउन्स हैं वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। चेन्नई की समस्या कोई अनोखी समस्या नहीं है। सिमिलर सिनेरियोज ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ्स आर कॉमन टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। सेम वाटर शॉर्टेज की समस्या दूसरे शहरों में भी इंडिया के मौजूद है। द शॉर्टेज इन एग्रीकल्चर इन म्यूनिसिपल वाटर is increasingly being filled by an expansion of private companies. और जो म्यूनिसिपल वाटर में शॉर्टेज की समस्या है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा पूर्ति उनकी की जा रही है, जो कि सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए पानी बेच रहे हैं। देर आर ग्रेट इनइक्वलिटीज इन वाटर यूज। वाटर के यूज में बहुत इनइक्वलिटी है। द सप्लाई ऑफ वाटर एज पर्सन
in an urban area in India should be about 135 liters per day. इंडिया में जो अर्बन एरिया हैं वहाँ वाटर सप्लाई पर पर्सन के लिए 135 लीटर पर डे होती है। ए स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन, जो कि अर्बन वाटर कमीशन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। हावेवर पीपल इन स्लम्स, लेकिन जो स्लम्स में लोग रहते हैं, मेक डू विद लेस देन 20 लीटर ए डे पर पर्सन, उन्हें तो केवल 20 लीटर से भी कम मिलता है पर पर्सन। वाइल लिविंग इन लग्जरी होटल, जबकि जो लग्जरी होटल में लोग जाके रहते हैं, मे कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, वो एक ही व्यक्ति 1600 लीटर वाटर कंज्यूम कर सकता है। ए शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज ए साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ज़्यादातर जो वाटर शॉर्टेज की समस्या है उसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर है ये। सम पीपल आर्ग्यू, कुछ लोग ये बहस करते हैं, दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर, कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई नहीं कर पा रही है जो जितना ज़रूरी है, एंड मैनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट ए लॉस, और बहुत सारे जो म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट है वो लॉस में चल रहे हैं। वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तो वही लोग कहते हैं कि वाटर सप्लाई के लिए हमें ये काम प्राइवेट कंपनियों को दे देना चाहिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वाटर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है वाटर सप्लाई करना। देर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई, प्राइवेट वाटर सप्लायर तो बहुत ही कम है। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी जगह भी हैं वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस, जहाँ जो पब्लिक वाटर है वहाँ सबकी पहुँच है। इन फ्यू केसेस, कुछ मामलों में, वेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वॉज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज, जब प्राइवेट कंपनियों को वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी दी है, देयर वॉज ए स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर, तो पानी की कीमतें बहुत बढ़ गई, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी, तो बहुत सारे लोग तो वाटर खरीद ही नहीं पाए। सिटी सो ह्यूज प्रोटेस्ट, शहरों में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, विद रायट, झगड़े भी होते हैं, ब्रेकिंग आउट इन प्लेसेस लाइक बोलविया, फोर्सिंग द गवर्नमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट विवश हो जाती है टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स, कि प्राइवेट कंपनी से काम वापस लेना पड़ता है सरकार को। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, within India there are cases of success in government water department, इंडिया में जो गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेज इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस, मुंबई में जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो बहुत पैसा कमाते हैं वाटर चार्जेस के द्वारा, टू कवर इट्स एक्सपेंसेस ऑन सप्लाइंग वाटर, और वाटर सप्लाई के अपने खर्चों को पूरा करते हैं। इन हैदराबाद ए रिपोर्ट शोज, ये रिपोर्ट बताती है दैट डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन, कि वाटर डिपार्टमेंट ने काफ़ी एरिया को कवर किया है और रिवेन्यू का कलेक्शन बढ़ाया है। इन चेन्नई द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर, चेन्नई में डिपार्टमेंट ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलिग्री, पोर्टो एलिग्री ये सिटी इन ब्राज़ील, ये ब्राज़ील का शहर है एक। डिस्पाइट हैविंग मैनी पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग हैं वहाँ पर। इट हैज़ ए फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ एज कम्पेयर टू मोस्ट अदर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर इन्फेंट की डेथ का रेट बहुत कम है, जबकि दुनिया के बहुत सारे शहरों में इन्फेंट डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। द सिटीज़ वाटर डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर, इसकी वजह क्या है कि जो सिटी का वाटर डिपार्टमेंट है उन्होंने हर किसी को सेफ वाटर दिया है, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ,
इसीलिए वहाँ इन्फेंट की डेथ कम होती है। द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज कैप्ड लो, जो वाटर प्राइस है वो बहुत कम है। द पुअर आर चार्ज हाफ द बेसिक रेट, और गरीबों से तो और भी आधे पैसे लिए जाते हैं। वॉट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स इज यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई, और जो भी प्रॉफिट होता है उससे वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया जाता है। द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट, जो वाटर डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। People can have a direct say in deciding which project the department should take up. लोग अपनी बात कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए थ्रू ए प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग होती हैं। पीपल हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से, लोग सुनते हैं कि मैनेजर क्या कहेंगे। एंड ऑल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज, और वो वोटिंग भी करते हैं। एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन होता है सफाई, क्लीनलीनेस की फैसिलिटीज को बढ़ाना। बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सैनिटेशन इज क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज को रोकने के लिए सफाई बहुत जरूरी है। हाउएवर द सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया इज इवन लोअर देन दैट ऑफ वाटर, इंडिया में वाटर से ज़्यादा खराब हालत तो सैनिटेशन की है। ऑफिशियल फिगर्स फॉर 2011 शो दैट 87% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 87% लोगों को पानी मिलता है, एंड अबाउट 53% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन, और केवल 53% लोगों को ही टॉयलेट की फैसिलिटीज अवेलेबल है।